हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने राजस्थान के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं परमानंद चोयल जी। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये राजस्थान का जो तुगलका ग्रुप था उसके कलाकार हैं, ठीक है, और ये राजस्थान से संबंधित हैं। तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है कोटा, राजस्थान में। तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? इनकी शिक्षा हुई है जयपुर में। और जयपुर में किससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है? तो जयपुर के परंपरागत कलाकार कौन है? कालू राम शर्मा। इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ है कहाँ पर? कोटा, राजस्थान में। मैंने अभी आपको बताया। तो इनका जन्म हुआ है कोटा, राजस्थान में। और कब हुआ है? तो 5 फरवरी 1924 को कहाँ पर? कोटा, राजस्थान में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? कोटा, राजस्थान में हुआ है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है 2012 में। कहाँ पर? 2012 में। और कहाँ पर हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में हुई है इनकी मृत्यु। चलिए अब देखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो प्रारंभिक गुरु इनके कौन थे? तो प्रारंभिक गुरु इनके थे कानूराम शर्मा, ठीक है। प्रारंभिक गुरु थे इनके कालूराम शर्मा। और इनसे कैसी परंपरागत ये कलाकार थे, ठीक है। तो इनसे इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट अब देखेंगे, थोड़ा इनके बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो 1944 में क्या होता है कि जब ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान कॉलेज स्तर पर क्या की जाती है? एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो प्रदर्शनी आयोजित होती है तो उसका कोई एक जज भी होता होगा वहाँ पर, यानी एक निर्णायक के रूप में किसको बुलाया गया था? तो वह थी हंगेरियन कलाकार मैडम बैलेटनी, ठीक है, मैडम बैलेटनी। तो ये जो थी इनकी कला से बहुत प्रभावित हुई थी। किसकी? परमानंद चोयल की कला से बहुत प्रभावित हुई थी। और इन्होंने इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए थे। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाद में इन्हें क्या स्कॉलरशिप दिलाई? किसको? परमानंद चोयल को। कौन सी स्कॉलरशिप थी? तो वो स्कॉलरशिप थी शालीमार स्कॉलरशिप, ठीक है। कौन सी स्कॉलरशिप थी? शालीमार स्कॉलरशिप। और ये कहाँ जाने के लिए थी? तो इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई करने के लिए ये स्कॉलरशिप दी गई थी इन्हें। लेकिन इनकी उम्र बहुत कम थी उस टाइम। किसकी? परमानंद चोयल की। तो इस कारण से इन्हें अनुमति नहीं मिल पाई थी। तो ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अब इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 1948 में, कब? 1948 में इन्होंने कहाँ पर? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर से ललित कला में डिप्लोमा किया था। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले कि 1948 में। और कहाँ से? तो इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपका कहाँ पर है? जयपुर में है। यहाँ से इन्होंने क्या प्राप्त किया था? यहाँ से इन्होंने ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। ललित कला में क्या प्राप्त किया था? डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक है। यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। और किन से हुई थी? तो कालूराम शर्मा से हुई थी, ठीक है। और उसके बाद 1944 में इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? ये भी जयपुर में ही हो रही थी, ठीक है। और ये वहाँ पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक। उसके बाद 1948 में कहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की है? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो आपका कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ से ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे।
1948 के बाद अब बात करेंगे, और यहाँ पर ही ये किन से मिले थे, तो यहाँ पर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ये किससे मिले थे, शैलेंद्रनाथ डे और राम गोपाल विजयवर्गीय से। तो किन से, शैलेंद्रनाथ डे, शैलेंद्रनाथ डे, और दूसरे कलाकार कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो ये दोनों ने कहाँ मिले थे, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जो आपका कहाँ पर, जयपुर में, ठीक है। राम गोपाल विजयवर्गीय, इनके क्या होता है, इन्होंने टेम्परा तथा बास चित्रों का सृजन किया था। किनके साथ मिलकर, शैलेंद्रनाथ डे के साथ मिलकर, राम गोपाल विजयवर्गीय के साथ मिलकर परमानंद जोयल ने टेम्परा तथा बास चित्रों का सृजन किया था, ठीक है। तो के साथ टेम्परा तथा बास चित्रों का सृजन किया, ठीक है। बास चित्रों का सृजन किया था किसके साथ मिलकर, तो शैलेंद्रनाथ डे के साथ मिलकर और राम गोपाल विजयवर्गीय के साथ मिलकर, ठीक है। अब देखेंगे आगे 1953 में। तो 1953 में इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से फाइन आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया था। कहाँ से, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से, जिसमें फाइन आर्ट में इन्होंने क्या प्राप्त किया था, डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक है। तो फाइन आर्ट में इन्होंने क्या प्राप्त किया था, डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद 1955 में, 1953 के बाद 1955 में, ठीक है, यानी ये 48 हो गया, उसके 53, उसके 55, ठीक। 55 में इन्होंने कहाँ पर, आगरा विश्वविद्यालय से, किससे, आगरा यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया था, हिंदी में क्या किया था, एमए किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1957 में, 1957 में उदयपुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था इन्होंने, किसको, उदयपुर को अपना कार्य क्षेत्र इन्होंने बनाया था, यानी अपने कार्यों के लिए इन्होंने किस क्षेत्र को चुना था, उदयपुर को चुना था, ठीक है। नेक्स्ट है 1961 से लेकर 62 तक, 1961 से 62 तक ये कहाँ पर रहे हैं, तो ये स्लेड स्कूल लंदन में पोस्ट डिप्लोमा किए थे। कहाँ से, स्लेड स्कूल लंदन किया था, पोस्ट डिप्लोमा किया था, ठीक है। तो ये हो गया इनकी शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें थी, ठीक है। तो अब इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो 1961 से लेकर 62 तक ये कहाँ रहे, स्लेड स्कूल लंदन में, और यहाँ से इन्होंने क्या किया था, पोस्ट डिप्लोमा किया था। 1957 में उदयपुर को इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। 1955 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, हिंदी में एमए किया था, और 1953 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट फाइन आर्ट, यहाँ से फाइन आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब इनके व्यवसाय को देखेंगे। तो व्यवसाय से ये क्या थे, एक चित्रकार थे, लेखक थे और नाटककार थे। व्यवसाय से अगर बात करें तो व्यवसाय से यह क्या थे, चित्रकार थे, लेखक थे और नाटककार थे, और इनके द्वारा बनाई गई जो एक श्रृंखला है, भैंसों का चित्रण इन्होंने किया था, तो उसकी एक श्रृंखला बनाई थी। तो इनकी वह जो श्रृंखला है वो बहुत ख्याति प्राप्त की थी। तो उसी, और ये एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भैंसों का चित्रण किया था, यानी इन्होंने कुछ हटके अपना कार्य किया था, यानी इन्होंने भैंसों को चित्रित किया था, ठीक है। तो ये चित्रकार थे, लेखक थे और नाटककार थे। अगर एक पूछा जाएगा तो आप चित्रकार लगाएंगे, और तीनों दे रखे तो तीनों तो सही है ही, ठीक है। नेक्स्ट है विषय, कि इनके चित्रों का विषय क्या होता था। तो इनके चित्रों का विषय होता था
सामाजिक उत्पीड़न के मध्य जीवन संघर्ष, सामाजिक उत्पीड़न के मध्य जीवन संघर्ष, ठीक है, सामाजिक उत्पीड़न के मध्य जीवन का संघर्ष। और किसको चित्रित किया था इन्होंने प्राकृतिक दृश्यों को भी चित्रित किया था। किसको? प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित किया था। और किसको चित्रित किया था? तो इन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों को चित्रित किया था। पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों को इन्होंने चित्रित किया था। ठीक है, कि इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया है? शिक्षण कार्य। तो इन्होंने कोटा तथा उदयपुर में ये कला शिक्षक रहे थे। कहाँ पर? कोटा तथा उदयपुर में ये क्या रहते हैं? कला शिक्षक रहते हैं। कला शिक्षक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या थे ये? तो ये गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका कहाँ का है? कोटा का था, उसमें ये प्रधानाचार्य रहे हैं। ठीक है, कौन? परमानंद गोयल जी, ये प्रधानाचार्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कला शिक्षक रहे हैं कोटा तथा उदयपुर में, और गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के ये प्रधानाचार्य रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे इनकी तकनीक क्या थी, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तकनीक से कि इनकी तकनीक क्या थी? तो इनकी तकनीक थी नाइफ पेंटिंग। ऐसा कौन सा कलाकार है जो नाइफ पेंटिंग करता था? तो वो परमानंद गोयल जी थे। ठीक है, नाइफ पेंटिंग जिसे हम इम्पेस्टो तकनीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पेस्टो तकनीक कहते हैं। और इस तकनीक में होता क्या है? तो ये तकनीक जो है सीधे नाइफ से लगाए मोटे रंग। ठीक है, तो नाइफ से सीधे मोटे मोटे रंग लगा दिए जाते हैं। ठीक है, यानी सीधे नाइफ से लगाए मोटे रंग। ठीक है, तो यानी नाइफ से सीधे ये मोटे मोटे रंग लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पेस्टो तकनीक हो गई जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे आगे। और ये किसमें ये चित्र करते थे? तो टेम्परा तथा तैल रंगों में ये चित्र बनाते थे। ठीक है, टेम्परा तथा तैल रंगों से चित्र। मेन तो इनकी इम्पेस्टो तकनीक है। ठीक है, टेम्परा तथा तैल रंगों से में चित्र बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इनके ऊपर प्रभाव किसका था? तो इनके ऊपर प्रभाव फ्रांसीसी कलाकार वॉन गॉग का था। किसका था? फ्रांसीसी कलाकार वॉन गॉग का। देख लेंगे, फ्रांसीसी कलाकार, और नाम क्या है उनका? वॉन गॉग। वॉन गॉग। ठीक है, वॉन गॉग। तो ये फ्रांसीसी कलाकार हैं और इन पर इनका प्रभाव था। ठीक है, अब देखेंगे वॉन गॉग के बारे में थोड़ा। तो वॉन गॉग का एक चित्र है धान के खेत में कौवे। इसी की तर्ज पर परमानंद गोयल ने एक चित्र बनाया था, और वह चित्र था झोपड़े के कौवे। ठीक है, तो देख लेंगे ये भी। वॉन गॉग के चित्र धान के खेत। वॉन गॉग के चित्र कौन सा था? धान के खेत। धान के खेत में कौवे। इसकी तर्ज पर, यानी इसकी नकल पर, ठीक है, इसकी तर्ज पर परमानंद गोयल ने एक चित्र बनाया था। वह चित्र कौन सा था? झोपड़े के कौवे। झोपड़े के कौवे, ये चित्र किसका था? परमानंद गोयल का था। ठीक है, झोपड़े के कौवे नामक चित्र बनाया था। ठीक है, नामक चित्र बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
तो ये एकांकी लेखन तथा निर्देशन भी इन्होंने किया है, किसने? परमानंद चोयल ने। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे। एकांकी लेखन और क्या किया है इन्होंने? निर्देशन भी किया है। ठीक है, एकांकी लेखन तथा निर्देशन भी किया है इन्होंने। हम निर्देशन किसका किया है हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है इनकी विशेषता क्या थी? तो ये तैल चित्रण करते थे। क्या करते थे? तैल चित्रण करते थे। और वह कैसा होता था? पतला तथा पारदर्शी होता था। कैसा? पतला तथा पारदर्शी तैल चित्रण करते थे ये। ठीक है, चलिए, पतला तथा पारदर्शी चित्रण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखेंगे। अब जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मार्क कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने चित्रण किया था किसका? भैंसों के चित्रण की एक श्रृंखला बनाई थी। किसकी? भैंसों के चित्रण की श्रृंखला बनाई थी। और ये किस माध्यम से बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपके तैल माध्यम से। किस माध्यम से? तैल रंग से बनाई गई थी। यानी भैंसों की चित्रण की श्रृंखला इन्होंने किससे बनाई थी? तैल रंग से बनाई थी, और जिसको अपार ख्याति प्राप्त हुई थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भैंसों का चितेरा कहा जाता है। किसको? परमानंद चोयल को। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि भैंसों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? तो परमानंद चोयल को कहा जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? तो भैंसों की चित्रण की श्रृंखला है, जो तैल रंग के माध्यम से बनाई गई है। अब इसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो सन 1960 में भैंसों के चित्रण पर ललित कला का इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। भैंसों के चित्रण पर ललित कला अकादमी, जो आपकी कहाँ पर है? राजस्थान की ललित कला अकादमी, राजस्थान का पुरस्कार मिला। ठीक है, और इन्हें किस लिए मिला था? तो इनकी यही चित्र श्रृंखला के लिए। ठीक है, राजस्थान ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे एक और श्रृंखला है इनकी। एक और श्रृंखला कौन सी है? तो आप याद कर लेंगे इसको भी अच्छे से। परसेप्शन ऑफ उदयपुर। परसेप्शन ऑफ उदयपुर। और ये क्या है? एक चित्र श्रृंखला है। ठीक है, उदयपुर क्या है? चित्र श्रृंखला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब देखेंगे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये निर्देशन भी करते हैं। ठीक है, तो आप वही देखेंगे कि इन्होंने क्या निर्देशित किया था। तो सन 1960 में सन 1960 में निर्देशित नाटक कौन सा था? चलते फिरते बुद्ध। चलते फिरते बुद्ध, ये इनका एक नाटक था जिसको इन्होंने निर्देशित किया था। कब? 1960 में। और इसके ये लेखक भी थे। ये तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि ये इस नाटक के लेखक भी थे, यानी ये व्यवसाय से क्या एक लेखक थे, मैंने आपको बताया था। और निर्देशन भी करते थे। ठीक है, यानी नाटककार लिखवाया था मैंने, तो नाटक को ही निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो निर्देशित करते हैं नाटक को। तो इनका नाटक कौन सा है? चलते फिरते बुद्ध। आपसे पूछा जा सकता है चलते फिरते बुद्ध किसका नाटक है? तो परमानंद चोयल का है। कब किया गया? तो 1960 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। सन 1982 में, कब? सन 1982 में ओरेगन की एक फिल्म कंपनी ने, कहाँ की? में ओरेगन की
ओरेगन की एक फिल्म कंपनी थी, उसने आपके नामक चित्रों पर एक वृत्त चित्र बनाया था। और वृत्त चित्र आप जानते हैं डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, एक वृत्त चित्र बनाया था। किसने? तो ओरेगन की एक फिल्म कंपनी थी जिसने इनके बफेलो नामक चित्रों पर एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, ठीक है। कब? तो 1982 में, ठीक है। चलिए अब इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्र में ये पढ़ाई के लिए आप जानते हैं कहाँ गए थे? स्लेड स्कूल लंदन गए थे। तो इन्होंने जब ये लंदन गए हुए थे तो इन्होंने कुछ चित्र बनाए थे। तो सबसे पहले उन चित्रों को हम देखेंगे। तो पहला चित्र है लंदन की शाम, ठीक है, लंदन की शाम। नेक्स्ट है अराउंड हाउस मैन। और ये चित्र इन्होंने कब बनाए थे? जब ये लंदन गए हुए थे, इन्होंने ये चित्र तब बनाए थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट चित्र है इनका घुड़सवार। और ये चित्र किस माध्यम से बना हुआ है? तो घुड़सवार जो इनका चित्र है वह तैल माध्यम से बना है। सबसे पहली बात, तैल चित्र है ये। और कब बनाया है? तो ये चित्र बनाया गया है 1999 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे और इनके चित्र कौन कौन से हैं। अब और इनके चित्र देख लेंगे तो इनके काफ़ी सारे चित्र हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है भैंस। आप जानते हैं इन्होंने बफेलो सीरीज़ बनाई थी, ठीक है। तो ये भैंस इनका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हो जाता है। नेक्स्ट है वुमन। उसके बाद हो गया आग, उदयपुर, खिड़कियाँ, हो गया। उसके बाद धरती की मिट्टी। कौन सा? धरती की मिट्टी हो गया इनका चित्र। और दरारों से सरकती हवेलियाँ, नेक्स्ट है धुंध भरा आकाश। नेक्स्ट है थके पथराए चेहरे। टूटती दीवार। नेक्स्ट है जर्जर झोपड़ियाँ। जीर्ण शीर्ष दरवाजे। नेक्स्ट है छतरियाँ। और नेक्स्ट है मेहराब। उदयपुर बोध चित्र श्रृंखला। उदयपुर बोध चित्र श्रृंखला, यह इनकी एक चित्र श्रृंखला, ठीक है। कौन सी? उदयपुर बोध। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। कौन कौन सा? भैंस हो गया जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप लर्न रखेंगे। वुमन, आग, उदयपुर, खिड़कियाँ, धरती की मिट्टी, दरारों से सरकती हवेलियाँ, धुंध भरा आकाश, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवार, जर्जर झोपड़ियाँ, जीर्ण शीर्ष दरवाजे, छतरियाँ, मेहराब,
उदयपुर बोध चित्र श्रृंखला है। तो ये होगा इनके कुछ इम्पॉर्टेंट चित्र, ठीक है। और घुड़सवार ये किससे बनाया, तो ये तैल चित्र से बनाया गया, 1999 में बनाया गया, ठीक है। और इनके जो लंदन प्रवास के दौरान चित्र बनाए गए हैं तो कौन से हैं, लंदन की शाम, राउंड हाउस और वुमैन, ठीक है। और 1982 में ओरेगन की एक फिल्म कंपनी थी जिसने इनका चित्र बफेलो जो थे उन चित्रों पे एक वृत्त चित्र बनाया था, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ठीक है। सन 1960 में निर्देशित नाटक इनका कौन सा था, चलते फिरते बुद्ध। आपसे पूछा जाएगा कि चलते फिरते बुद्ध किसका नाटक है, तो आप कहेंगे परमानंद जोयल का है, ठीक है। 1960 में इन्होंने निर्देशित किया था इसको। इनकी चित्र श्रृंखला कौन सी है, परसेप्शन ऑफ उदयपुर। और आप जानते हैं भैंसों के चित्रण के लिए इन्हें किसके द्वारा सम्मानित किया गया था, ललित कला अकादमी राजस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया था। और कब, 1960 में, ठीक है। और इन्होंने भैंसों के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये किस माध्यम से बनाई थी, तो इन्होंने तैल रंग के माध्यम से बनाई थी और इन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता था। ये आप लर्न कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। उनकी विशेषता क्या थी, ये तैल चित्र करते थे तो वह पतला और पारदर्शी होता था, ठीक है। और इन्होंने ये किससे प्रभावित थे, तो फ्रांसीसी कलाकार वॉन गॉग से प्रभावित थे। और वॉन गॉग के चित्र कौन सा था, धान के खेत में कौवे की तर्ज पर इन्होंने झोपड़े के कौवे नामक चित्र बनाया था अपना, ठीक। उनकी तकनीक क्या थी, नाइफ पेंटिंग, जिसे हम पेस्टल तकनीक कहते हैं, यानी सीधे नाइफ से लगाए गए मोटे रंग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको परमानंद जोयल अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।